आपका होगा क्वेश्चन, संसद में स्थगन प्रस्ताव बताइएगा कहाँ रखा जा सकता है। ठीक है, संसद के कोई भी सदन में रखा जा सकता है। क्वेश्चन होगा इस आपका, संसद में बताइएगा स्थगन प्रस्ताव बताइएगा किसके अनुमति के बगैर नहीं रखा जा सकता है। लोकसभा अध्यक्ष के अनुमति के बगैर नहीं रख सकते हैं। क्वेश्चन होगा इस आपका, संसद में स्थगन प्रस्ताव जो है रखने का समय कब है। 4 बजे शाम। बोलना होगा पीछे से आपका, किसी संसद सदस्य की योग्यता और अयोग्यता से संबंधित प्रश्न का अंतिम विनिश्चय चुनाव आयोग के सलाह से कौन करता है। संसद। राष्ट्रपति। क्वेश्चन होगा आपका, एक समय एक व्यक्ति कितने सदन का सदस्य रह सकता है। एक ही रह सकता है, एक ही सदन का सदस्य रह सकता है एक समय एक व्यक्ति। यदि कोई सदस्य सदन के अनुमति के बिना कितना दिन अब्सेंट रहने पर उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। 60 दिन। बताइए गई आपका, यदि कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिन अब्सेंट रहता है तब उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। तो 21 अनुच्छेद में वर्णित है। 101 के 4। आगे से बताइएगा, संसद सदस्यों को संसद की बैठक के पूर्व या बाद के कितना दिन के अवधि के दौरान गिरफ्तारी से मुक्त प्रदान की गई है। 40 दिन। भूतपूर्व संसदों के सुनिएगा, भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन व्यवस्था कब से लागू है। 1976। बगल से बताना होगा आपका, यदि कोई संसद सदस्य अपने पद से संबंधित शपथ लिए बिना संसद के कार्यवाही में भाग लेता है और मतदान करता है तब उसके द्वारा मतदान करने से संसद के कार्यवाही पर कोई प्रभाव पड़ता है। कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्वेश्चन होगा आपका, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बताइएगा, संसद जितना दिन वह मतदान करता है बगैर शपथ लिए हुए और या कार्यवाही में भाग लेता है उसको प्रतिदिन के हिसाब से कितना रुपया फाइन देने पड़ता है। 500 रुपया प्रतिदिन दंड के रूप में देने पड़ता है। आगे से बताइएगा, न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए आयोग करार देने का निर्णय किसके द्वारा दिया गया है। संसद के द्वारा दिया गया है। आगे से बताइएगा, संसद के द्वारा पारित जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 के 3 के तहत यह उल्लेख किया गया है कि यदि किसी जन प्रतिनिधि को 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा सुनाई जाती है तब उसकी सदस्यता क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। क्वेश्चन हो, अपराधी घोषित व्यक्ति को अगर संसद के द्वारा मतलब उल्लेखित जन प्रति अधिनियम की सुनाई हो जाती है तब वह अगले कितना समय तक चुनाव नहीं लड़ सकता है। 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकता। संसद में कार्य करने की भाषा क्या है। हिंदी और अंग्रेजी। क्वेश्चन होगा आपका, भारत का एक महान्यवादी होगा किस अनुच्छेद में वर्णित है। 76। क्वेश्चन होगा, संसद में कार्य करने की भाषा हिंदी और अंग्रेजी किस अनुच्छेद में वर्णित है। हिंदी और अंग्रेजी में भाषण देना है। यह वर्णन किस 350 के को संसद में कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किस अनुच्छेद के अधीन रहते हुए किया जाता है। 348। क्वेश्चन होगा आपका, अगर कोई संसद के सदस्य का हिंदी या अंग्रेजी नहीं आता बोलने के लिए तो वह क्या अपने क्षेत्रीय भाषा में भाषण दे सकता है। किसके अनुमति से। हाँ, लोकसभा अध्यक्ष के अनुमति से, है ना। पता ना कैसे, लोकसभा अध्यक्ष के अनुपस्थिति से, लोकसभा अध्यक्ष के अनुमति से या राज्यसभा के सभापति के अनुमति से। आगे से बताइएगा, महान्यवादी बताना होगा ये सबका। भारत सरकार का विधि अधिकारी कौन होता है। भारत सरकार का विधि अधिकारी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, महान्यवादी। बोलना होगा आगे से, भारत का महान्यवादी संसद का किस सदन का सदस्य होता है। उच्च सदन का। ठीक है, भारत का महान्यवादी संसद का कोई सदन का सदस्य नहीं होता है। क्वेश्चन होगा आपका, महान्यवादी बताइएगा किसी भी सदन में अथवा किसी भी समितियां में बोल सकता है। बोलने का अधिकार है। महान्यवादी को निर्णायक मत देने का अधिकार है। नहीं है। आगे से बताइएगा, महान्यवादी को बताइएगा वोट देने का अधिकार, मत देने का अधिकार नहीं है। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है। 88। महान्यवादी की नियुक्ति कौन करता है। राष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन होगा आपका,
संसद का निचला सदन कौन होता है जी? लोकसभा। लोकसभा। प्रथम लोकसभा का कार्यकाल बताइएगा। 1952 से 1957। 1952 से 1957। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, धन विधेयक कहाँ पेश की जाती है? धन विधेयक केवल लोकसभा में। केवल लोकसभा में। धन विधेयक किस तिथि को पेश होता है भारत में? 1 फरवरी। 1 फरवरी। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अनंत सैनम अयंगर। क्वेश्चन होगा आपका, धन विधेयक किस अनुच्छेद के तहत पेश होता है? 110। 110। बताइए गई साहब का, अविश्वास प्रस्ताव कहाँ स्थापित की जाती है? लोकसभा। केवल लोकसभा में। बताइएगा, लोकसभा में एक दिन में कितना तारांकित प्रश्न पूछी जाती है? 20। पंजाब में लोकसभा सीट की संख्या बताइएगा। 13। राजस्थान में लोकसभा सीट की संख्या बताइएगा। 25। बताना होगा साहब का, लोकसभा को समय से पहले भंग करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति को। लोकसभा राष्ट्रपति भंग करता है किस अनुच्छेद के तहत? 85। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, सबसे ज्यादा लोकसभा सीट यूपी में कितना है जी? 80 सीट है। बताइए साहब का, भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख है या नहीं? इसका कोई उल्लेख नहीं संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का। बताइएगा कि बिहार में लोकसभा सीट की संख्या बताइएगा। 40। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। आगे से बताइएगा, लोकसभा की 2 बैठक में कितना समय का अंतर होना चाहिए अधिक से अधिक? 6 माह का। बताइएगा 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1989। बताइएगा, अमेरिका का पहला राष्ट्रपति कौन था जो भारत आए और संसद में बोले? आइजनहावर। मूल संविधान में लोकसभा में कितना सीट था? 500 सीट था मूल संविधान में लोकसभा में। बताइएगा, लोकसभा के सदस्य का चुनाव गुप्त मतदान के द्वारा होता है, तो मताधिकार की मतदान की आयु कितना वर्ष रखा गया है? 18 वर्ष। 18 वर्ष। आगे अमेरिका के अभी वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन। बताइएगा, बिहार में राज्यसभा सीट की संख्या बताइएगा। 16। आगे से बताइएगा, इंदिरा गांधी पहली बार प्रधानमंत्री कब बनी थी? 1966। क्वेश्चन होगा आगे से, आपको बताना होगा इसे। एकमात्र ऐसा प्रधानमंत्री बताइए जो कभी भी लोकसभा का सामना नहीं किया है? चौधरी चरण सिंह। सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी। कितना दिन तक रहे? सबसे छोटा कार्यकाल 13 दिन। सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन है भारत के? राजीव गांधी। बताइएगा, अभी सबसे युवा राष्ट्रपति अभी तक का कौन बने हैं जी? द्रौपदी मुर्मू। क्वेश्चन होगा, मंत्री कितने प्रकार के होते? 3 प्रकार के। मंत्री 3 प्रकार के कौन कौन? अभी खड़ा करवा, भूल-चूल करवा पीछे। कैबिनेट मंत्री, उप मंत्री, राजमंत्री। ठीक है, कैबिनेट मंत्री, उप मंत्री, राजमंत्री। बताइएगा कि साहब का, उप राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण कौन दिलाते? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI। भारत का मुख्य न्यायाधीश। बताइएगा साहब का, अभी वर्तमान में भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन है? DY चंद्रचूड़। बताइएगा साहब का, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदन अध्यक्ष होगा किस अनुच्छेद में वर्णित है? पदन अध्यक्ष होगा अनुच्छेद 64। बताइएगा साहब का, अभी का होगा क्वेश्चन इसे, भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा किस अनुच्छेद में वर्णित है? 63। क्वेश्चन होगा इस आपका, लगातार 2 बार बताएगा उपराष्ट्रपति और 1 बार राष्ट्रपति का रहने का रिकॉर्ड सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। हमरा बोले दिया ऐसा न कि थोड़ा जानकारी रहती तो तू बोलू ना देबू। यहाँ से बताएगा, द्वितीय आपात किस अनुच्छेद के तहत लगता है? 360। आगे से बताएगा, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगता है? 356। वीटो लैटिन शब्द का शब्द है जिसका अर्थ क्या निकलता है? वीटो मतलब रोकना। आगे से बताइएगा, भारत के नियंत्रण एवं मालेखा प्रशिक्षक की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है किस अनुच्छेद के तहत? 123। राष्ट्रपति को महाभियोग लगाया जाता है किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 61। क्वेश्चन आगे से बताइएगा,
भारत का पहला मुस्लिम राष्ट्रपति कौन बने थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन। राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है अभी जी? 5 लाख। 5 लाख। पीछे से बताइएगा राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद में? आगे से बताइएगा राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल में 54। हाँ। 54 है। आगे से बताइएगा राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन मंडल के कितना सदस्य का प्रस्तावक होना जरूरी है? आप ही कहा है राष्ट्रपति के लिए कितना सदस्य का निर्वाचक मंडल के प्रस्तावक होना या अनुमोदन होना आवश्यक है? 15%। 50 गो प्रस्तावक 50 गो अनुमोदक। ठीक है, 50 गो प्रस्तावक और 50 गो अनुमोदक होना जरूरी है। बताइएगा द्रौपदी मुर्मू का जन्म कब हुआ है? आजादी के बाद जन्म लेने वाला पहला राष्ट्रपति बनी है 1958। आगे से बताइएगा मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है अभी? 11। बताइएगा इसे आपका होगा क्वेश्चन। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में? 44। आपसे होगा क्वेश्चन कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद में? 50। अनुच्छेद 50। आप ही बताइएगा इसे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस अनुच्छेद में? रंजना को राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में? 36 से लेकर 51 तक। नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से आया? आयरलैंड। बताना होगा बगल से आपका शांति पूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में? 19 के ABCD रहेगा। 19 के सर बी में। 19 के बी में। अभी का क्वेश्चन होगा वही से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में? 19 से 23 ना सर। 25 से 28। 25 से 28। क्वेश्चन होगा आगे सबका 25 से 28। भारत में एकल नागरिकता किस देश के संविधान से आया है? ब्रिटेन। बताइएगा कि सबका मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से आया है? अमेरिका। बताना होगा कि सबका भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य? आंध्र प्रदेश। बताइएगा इसे राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत भारत में कितना राज्य और कितना केंद्र शासित प्रदेश था? 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश। बताइएगा इस आपका बोलना होगा आपको अरुणाचल प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, गोवा। 1987। बताइएगा निर्वाचन संविधान के किस भाग में? 15। भाग 15। आगे से बताइएगा 9वीं अनुसूची कैमा संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया? प्रथम संविधान संशोधन। आगे से बताइएगा इसे मूल्य संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी? 395। संविधान का बताइएगा कौन सा संशोधन दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया था? कौन सा संशोधन दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया? 69वां। यहां से बताइएगा आपको बताना होगा प्रस्तावना संविधान के किस देश के संविधान से आया है? अमेरिका से आया प्रस्तावना। यहाँ प्रस्तावना की भाषा रहेगा तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा आपका। क्वेश्चन होगा इसे 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976। 1976 ईस्वी में 42वां संविधान संशोधन।